बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसे लेकर पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे हैं, शिक्षा मॉडल की बात की, लेकिन आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो हमें स्कूल जस के तस ही मिलते हैं। हैदरपुर गांव में एक बड़ी संख्या वाला क्षेत्र है, आज तक वहां पर अंग्रेजी माध्यम या फिर साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि पिछले विधायक या पिछली सरकार अपने 11 साल के कार्यकाल में उस क्षेत्र के बच्चों को साइंस या अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस दिशा की ओर उनकी शिक्षा पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा किया करते थे। किसी भी स्कूल के ग्राउंड और गार्डन की तरफ अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो वहाँ की स्थिति आपको बुरी नजर आएगी। सुरक्षा से लेकर सफाई तक स्कूलों में कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हम सरकार बनने के बाद इन सब की भरपाई कर रहे हैं और इसी दिशा में 75 नए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से हमने अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्थापित करना है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हम काम करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जितने स्कूल आज तक खोले, जिसे लेकर पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटा कि शिक्षा मॉडल की बात करते वो थकते नहीं थे, लेकिन आज हम जब चर्चा करते हैं उसकी और स्कूलों का जाकर निरीक्षण करते हैं तो स्थिति बहुत ख़राब नज़र आती है। उन्होंने हैदरपुर गांव के एक स्कूल का उदाहरण दिया, कहा कि एक बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आज तक वहां पर अंग्रेजी माध्यम या साइंस का कोई स्कूल ही नहीं है। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे, एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 सीएम श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हमारा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब देश का एक एजुकेशन बोर्ड है, दिल्ली जो कि राज्य भी नहीं है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को अपना बोर्ड बना करके पढ़ा सकते हैं? क्या उनका स्टेटस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि वो जा करके अपना एडमिशन आगे की हायर एजुकेशन में लेना चाहें? तो ये प्रशंसनीय विषय है, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था, जिसे अब हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। कहा, हम दिल्ली के सेवादार हैं। लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली में काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के सेवादार हैं और लोग खुद कह रहे हैं कि अब काम हो रहा है। हाल फिलहाल में जब उनकी सरकार को 100 दिन पूरे हुए तो उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि जितना काम इन 100 दिनों में हुआ, जिस विजन के तहत काम चल रहा है, उतना काम पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के सेवादार हैं और लोग खुद कह रहे हैं कि अब काम हो रहे हैं। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, वो अपने 5 साल के कार्यकाल में हर एक समस्या से दिल्ली की पब्लिक को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इस बार जो आपने कमर कस के ये निर्णय लिया कि इस बार तो बदल के ही मानेंगे, तो आप जो बदलाव लाए हो वो पूरा बदलाव पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहा है और पूरे देश में दिखाई दे रहा है। देश के लोग भी कहते हैं भी दिल्ली अब बदल रही है, अब बेहतर हो रही है, अब काम हो रहे हैं, काम करने वाली सरकार है। जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें आनंद लगता है, अच्छा लगता है कि ये सेवा करने वाली सरकार ये काम कर। हम कोई मुख्यमंत्री नहीं है भाई, ना ये मंत्री है, हम तो सेवक, हम दिल्ली के सेवादार हैं। सेवा का काम करना हमारा दायित्व है।